हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। आज के इस क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के टॉप 10 एमसीक्यूज के बारे में। तो वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। और आज का क्लासेस कंप्लीटली एमसीक्यू होने वाला है, जो आपके हाफ ईयरली साथ ही साथ जो आपके लास्ट एग्जाम यानी फाइनल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 111 ग्राम ऑफ CaCl2। यानी कि हमसे पूछा है कि CaCl2 जिसका 111 ग्राम है, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ आयंस या मॉलिक्यूल्स इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो उन सबका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है कि उसके लिए आपको फाइंड आउट करना होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो चलो फटाफट से नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। सबसे पहले CaCl2 का, उसके बाद हम लोग आयंस निकालेंगे। तो आ जाओ, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं किसका, CaCl2 का। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला, क्योंकि हमें मास गिवन है, तो ये होगा Gm, दैट इज गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बाय क्या, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना होगा 111। इसमें अगर मास निकालो तो एक कैल्शियम का मास हमें पता है 40 होता है, और एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो दो क्लोरीन है यहाँ पर, तो इसका मास कितना होगा 71। ऐड कर दोगे तो ये आएगा 111। तो डिवाइडेड बाय 111, जो कि कैंसिल होकर आ जाएगा कितना 1 क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाला है, तो ये हो जाएगा 1 मोल। क्या हो गया 1 मोल। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछा था क्या, तो आंसर है कि नहीं सर, हमें तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं, बल्कि हमसे पूछा था कि नंबर ऑफ आयंस बताइए कि कितना प्रेजेंट होगा। अब नंबर ऑफ आयंस कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि इसमें एक मॉलिक्यूल्स में CaCl2 के एक मॉलिक्यूल्स में कितने आयंस हैं। तो उसके लिए आओ, तुमने एक टॉपिक पढ़ रखा होगा CaCl2, जब इसको हम लोग वाटर में डिप्ड करते हैं, यानी कि जब H2O में करते हैं, तो ये आयंस के फॉर्म में लिबरेट हो जाता है। और ये लिबरेट करेगा कुछ इस टाइप से Ca2+ और उसके साथ साथ ट्वाइस ऑफ Cl-। यानी कि यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स निकले, तो कितने आयंस निकले, एक आयंस निकला Ca2+ का, और दो आयंस निकला किसका, क्लोरीन आयंस का, है ना, दो क्लोरीन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने निकले, एक कैल्शियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल से, तो थ्री आयंस जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। अब हमारे पास टोटल है कितना, 1 मोल है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे ये हमें बताना है। 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है, पहले ये बताओ। 1 मोल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होता है, वही मैजिकल नंबर जो हमारे पास था कितना 6.022 इंटू 10 टू दी पावर कितना 23, 10 टू दी पावर कितना 23, इतने मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल्स में कितने आयंस मिल रहे हैं, 3 आयंस मिल रहे हैं। तो इनटू का क्या कर दोगे 3। देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होते वो इतना होता 1 मोल में, और आयंस पूछा है तो एक मॉलिक्यूल्स में 3 आयन है, तो 1 मोल में कितने होंगे 3, है ना, यानी 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। तो इसको तुम या तो लिख सकते हो 3 मोल, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके आप इतना लिख सकते हो कि इतने आयंस प्रेजेंट होंगे। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा हमारे ऑप्शन के ऊपर। और हमारे ऑप्शन अगर चेक करें तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया है 3 मोल, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ। तो इस तरीके से एकदम सिंपल फॉर्म में आप इसका सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। मैं थोड़ा साइड हो रहा हूं, तुम फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा रहा हूं ना, सारे के सारे हाफ ईयरली के लिए या फिर फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सारे के सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया हुआ है इन ब्लड इज 0.9 ग्राम पर लीटर, यहाँ पर लीटर है ना, क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है, जो कि कितना दिया है 0.9 ग्राम पर लीटर। तो मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी हमें फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। अब देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला तुम्हें एकदम अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, तभी तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन वो भी किसमें होना चाहिए, तो इन लीटर, इन किसमें, लीटर। अब अगर तुम क्वेश्चन ध्यान से देखो, देखो क्वेश्चन देखकर तुम्हें डरना नहीं होता है ना, पहले क्वेश्चंस को देखो उसके बाद समझो कि ये कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 0.9 ग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0.9 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो यानी कि यहां पर वॉल्यूम आपका कितना दिया हुआ है, तो वॉल्यूम आपका 1 दिया है। बस आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है, तो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का गिवन मास कितना है, अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था ना, यहां पर निकालना किसका है, ग्लूकोज का निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन मास, यही देखा था हमने, गिवन मास बाई क्या, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास है कितना, तो हमेशा दिया हुआ है 0.9, और मॉलिक्यूलर मास निकालोगे किसका, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास होगा कितना, इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि एक कार्बन का मास होता है 12, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देना, जो कि होगा कितना, 72, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, और है 12, तो मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटू 12 हो गया, ठीक है। फिर एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, है कितना, 6, तो इंटू का 6 कर दोगे, ये आ जाएगा 96, और सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा, 180। अब इसको तुम यहां से सॉल्व कर दो, यहां वैल्यू पुट कर दो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। सिंपल सा है ना, सिंपल सा है ना सर, इसको सॉल्व कर दो आप। जैसे पॉइंट यहां से हटाओगे तो इंटू का क्या आएगा, 100 आएगा, तो ये हो जाएगा 9, सॉरी 100 नहीं, 10 आएगा ना, 10 आएगा ना, पॉइंट के बाद तो एक ही जीरो है, ठीक है। तो ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 1800, है ना, ये हो गया। अब इसको तुम डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट, ये तो हुआ 90, 900, 9000, और ये 5 टाइम्स में, तो यानी नहीं कि आया कितना, 0.005। अब इसी 0.005 का वैल्यू तुम यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, तो ये कितना होगा, 0.005, कैंसिल कर दोगे तो ये कितना आएगा, 0.005। इतना क्या, मोलैरिटी, और मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, कैपिटल M होता है। अगर तुम चाहो तो इसे मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मोल पर लीटर भी तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कौन सा हो गया, अगेन आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एकदम सिंपल सा है, अगर तुम्हारा सारा का सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, तो क्वेश्चंस बनाने में तुम्हें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं साइड हट रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लोगे। हो गया, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आ जाओ उसको समझते हैं, है ना। और हाफ ईयरली के एग्जामिनेशन कैसा जा रहा है तुम्हारा, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रहा है, वो सारे तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर लेकर आए, ताकि आपको किसी टाइप्स का प्रॉब्लम ना हो जब आप एग्जामिनेशन में बैठो तो। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है द इंपीरिकल फॉर्मूला, क्या दिया है, द इंपीरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास। देखो इंपीरिकल फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। क्या दिया है, इंपीरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है, तो ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला। और इंपीरिकल फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सर CH2O, ये दिया है हमारा क्या, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है, ठीक है। और उसके साथ साथ मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है कितना, 180 ग्राम, कितना गिवन है, 180 ग्राम, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास भी लिख देते हैं यहां पर, मॉलिक्यूलर मास, और ये हमें कितना मॉलिक्यूलर मास गिवन है, दैट इज 180 ग्राम, ठीक है। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको फाइंड आउट करना है ना, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करने के लिए आपको जो इंपीरिकल फार्मूला है उसको एक नंबर से यहाँ पर क्या होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। अब वो नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तुमने पढ़ रखा होगा स्कूल लेवल पे या कोचिंग लेवल पे, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा उसको, ठीक है। हम लोग यहाँ पर देखो कि कैसे हम लोग निकालते हैं, जिस नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज वो नंबर हमारे पास n है, जिससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इस n का फॉर्मूला क्या है, इस n का फॉर्मूला होगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम लोग mm लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। इंपीरिकल फॉर्मूला मास, तो इसको लिख दे रहा हूं EFM, ये हो गया इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमें गिवन है क्वेश्चन में, जो कि कितना है, 180 हमें क्वेश्चन में गिवन है, डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास है। इंपीरिकल फॉर्मूला कहां है तुम्हारे पास, यही है इंपीरिकल फॉर्मूला, जिसमें एक कार्बन का मास कितना है, 12 है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16। सबको ऐड कर देना है तुम्हें, ऐड करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, 30 आएगा ना, 16 to 80 और 12 30। तो इसको डिवाइड
कर दो, कितना हो गया 30, इससे डिवाइड करोगे 6 टाइम्स में आएगा, यानी n का वैल्यू कितना आया 6 आया। n का वैल्यू कितना है बताओ 6 आया। अब इसी 6 से तुम इंपीरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल कर आ जाएगा। तो देयरफॉर एमएफ मतलब हो गया क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला, म्यूचुअल फंड मत करना है ना तो ये क्या होगा, इंपीरिकल फार्मूला को हमें n से मल्टीप्लाई करना होगा। अब इंपीरिकल फार्मूला था कितना, ये था सर CH2O, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना है 6 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो ये हो जाएगा C6 और 6 2 जा 12 यानी H12 और O कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, C6 H12 O6 एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसका सॉल्यूशन करते हो। एक बार फिर से मैं साइड हो रहा हूं, तुम स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लोगे। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आ जाओ उसको भी देखते हैं। और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है ये तुम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दोगे, ठीक है, ताकि हमें लगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो किस तरीके का प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं तुमसे फॉर्मूला पूछूं कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो तुम क्या बताओगे, सर ये कोई बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये क्यों पूछते हो आप, CO2 इसका फॉर्मूला होता है ना। अब इस CO2 के फॉर्मूले में कार्बन का कितना परसेंट प्रेजेंट है ये तुम्हें सिंपल फॉर्म में बताना है। तो चलो जिसका परसेंटेज बताना होता है उसको लिख लेते हैं कि कार्बन का परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जिसका परसेंटेज बताना है उसका मॉलिक्यूल्स में कितना मास है उसको हम लोग टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देते हैं और इनटू का 100 करते हैं। ये इस तरीके से हमारा निकालने का तरीका होता है क्या, परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे हमें कार्बन का परसेंटेज निकालना है, मॉलिक्यूल्स में कार्बन है कितना, तुम बोलोगे सर 1 कार्बन है, और 1 कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकाले आता है ना, 1 कार्बन का मास कितना होता है 12 होता है। 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है, तो सर 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो इनटू का 2 कर देंगे जो कि आएगा 32। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो सर आएगा 44, कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय कर दोगे 44, और क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है तो इनटू का कर दोगे तुम कितना 100, इनटू का कर दोगे क्या 100। ठीक है, अब यहां से 4 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 300 और डिवाइडेड बाय क्या 11, डिवाइडेड बाय 11। अब इसको तुम डिवाइड कर दोगे तो ये 2 आएगा, ऑप्शन में है क्या कहीं ऐसा, अच्छा यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, चलो ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 80, तो 27 पॉइंट समथिंग है, हाँ 27.27 आ रहा है, इतना ही आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि कौन सा हो गया बताओ, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा इसका सॉल्यूशन आपके पास होने वाला है। सिंपली फॉर्म में आपको क्या करना है कि पूरा फॉर्मूला का चार्ट जो है वो तुम्हें एकदम याद करके रखना है, केमिस्ट्री का सारा डर ही खत्म हो जाएगा, चाहे वो चैप्टर 1 हो, चैप्टर 2 हो, चैप्टर 3 हो, चैप्टर 4 है। जो क्वेश्चन में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो ताकि हम उस क्वेश्चन को उठा सके, उस टॉपिक्स को उठा सके और तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर कर सके। ठीक है, अब चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बट उससे पहले तुम फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लोगे। चलो ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखते हैं सर, देख लेते हैं एक बार सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। इसमें से हमसे पूछा है कि कौन सा, इन चारों जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अब देखो ये क्वेश्चन तो तुम्हें लग रहा होगा कि सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो हमने क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पता ही नहीं चल रहा हमें। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है कि जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आएगा, जिस फॉर्मूले में वॉल्यूम वाला टर्म्स आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा, यानी कि वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, फॉर्मूला तो याद होगा ना भाई तुम्हें। आजा फॉर्मूला लिखते हैं, मोलैरिटी है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने लिखा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डिवाइडेड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी सॉल्यूशन किस में, तो इन लीटर, इन किस में, तो इन लीटर। ठीक है, ठीक है सर। फिर मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, डिवाइडेड बाय क्या, मास ऑफ
सॉल्वेंट, और वो भी मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, तो इन केजी, इन किसमें, तो केजी। ठीक है, फिर थर्ड टर्म है हमारा, थर्ड में क्या है, मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है। अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तुम याद रखना। जैसे मोल फ्रैक्शन में होता है किसी एक का अगर हमें निकालना है तो उसका नंबर ऑफ मोल, यानी कि अगर सपोज हमारे पास दो है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो किसी का भी निकालना है, सपोज जो सॉल्यूट करना है। ठीक है, यहाँ देखो फॉर्मूले से हमें मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि वॉल्यूम वाला टर्म्स फॉर्मूले में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मोल फ्रैक्शन अभी हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो उसके लिए मैं बता रहा हूं कि सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, यानी कि सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो गया। मास परसेंटेज है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू का 100, इनटू का क्या हो गया 100। ये सारा का सारा फॉर्मूला तुम्हारे पास है। बताओ देखकर कि किसमें वॉल्यूम वाला टर्म्स आ रहा है, जिसमें वॉल्यूम वाला टर्म्स आएगा वही जो होगा तुम्हारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। इसी में तुम्हें वॉल्यूम वाला टर्म्स जो है वो देखने को मिल रहा है, और जब भी वॉल्यूम वाला टर्म्स तुम्हें फॉर्मूले में देखने को मिले वही होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट एक बार फिर से तुम ले लोगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आ जाओ चेक करते हैं। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 1m सॉल्यूशन ऑफ H3PO3। सर नॉर्मेलिटी में सर बहुत प्रॉब्लम होता है सर हमें, है ना। नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ये हमें समझ में नहीं आता। देखो कुछ करना नहीं है तुम्हें, ठीक है, तुम्हें बस एक टर्म याद रखना है, एन फैक्टर। अगर तुम्हें एन फैक्टर अच्छे तरीके से क्लियर है ना, क्वेश्चन एकदम हवे में उड़ा दोगे तुम, एकदम बता रहा हूँ हवे में उड़ा दोगे तुम। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को किससे शो करते हो तुम, तो सर नॉर्मेलिटी को हम लोग शो करते हैं सर एन के थ्रू। तो n का वैल्यू तुम्हें निकालना है, 1m दिया है, m किसका यूनिट होता है बताओ, m यूनिट होता है सर मोलैरिटी का। किसका यूनिट होता है, मोलैरिटी का, यानी कि तुम्हें मोलैरिटी गिवन है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का मोलैरिटी के टर्म्स में होता है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू का n फैक्टर, इनटू का n फैक्टर। ठीक है, अगर किसी भी टाइप्स के फॉर्मूले में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना, तुम कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। ठीक है, एकदम तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, देखो तो क्या हो गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू का एन फैक्टर। अब मोलैरिटी तो तुम्हें गिवन है, कितना है 1 गिवन है। ठीक है, इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना होगा सर, ये डिपेंड करता है ये जो मॉलिक्यूल्स तुम्हें दिया हुआ है इसके ऊपर कि इसमें एन फैक्टर कितना है। अब इसका एन फैक्टर अगर तुम्हें बताना है तो इसका स्ट्रक्चर तुम्हें अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देखो जैसे H3PO4 है, इसका अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिलेगा। नहीं पढ़ रखा है या अगर इस टाइप्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं है, एकदम प्रॉब्लम नहीं लेना है तुम्हें, कमेंट सेक्शन में हमें बताना है, एकदम तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, एकदम डरना नहीं है क्वेश्चन से, तुम्हें बस देखना है, उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें एन फैक्टर में बताना है जितने हाइड्रोजन तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड रहेंगे, है ना, वो तुम्हारा होगा एन फैक्टर। अब बोलोगे सर ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो ही क्यों आप ले रहे हो, वो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो उसको हम लोग मतलब जब सेशन में डिस्कस करेंगे ना, पूरे चैप्टर्स को जब डिस्कस करेंगे तो मैं तुम्हें उसके बारे में एकदम डिटेल से बताऊंगा। अभी बस इतना याद रखो कि जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, कितने कनेक्टेड है, 3 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब इसका एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा। तो नॉर्मेलिटी कितना हो गया 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया। बस देखो एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अगर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तुमने याद रखा होगा तो क्वेश्चन तुम्हारा एकदम एकदम खतरनाक तरीके से बन जाएगा। नॉर्मेलिटी निकाला है तो उसका यूनिट एन होता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो गया वो तुम्हारा एकदम सही आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो एक बार नोट्स करो फटाफट से। चलो ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 6th, क्वेश्चन नंबर 7th पे चलते हैं। ठीक है, आ जाओ एकदम स्क्रीनशॉट लेके रखे रहना, हो सकता है एग्जामिनेशन में इसी टाइप का क्वेश्चंस भी मिल जाए तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हाँ चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आओ, साथ में सॉल्व करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। क्या है, विच वन विल हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ, है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमसे पूछा है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कब होगा, जब हमें वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में दिया रहेगा। किस में दिया रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एक मोल्स में होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अगर हमें वैल्यू मास में दिया है आंसर नहीं होगा, क्योंकि मास से मोल में कन्वर्ट करते हो, जो कि वैल्यू जो है वो छोटा मोटा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल्स दिया है, देखो जैसे ऑप्शन से चेक करके तुम बता सकते हो 18 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर वैल्यू मोल्स में दिया है, मोल्स सबसे बड़ा टर्म्स होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स तो वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा।
1.8 ग्राम, इससे तुम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? गिवन मास 1.8 और मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? तो सर वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो यहां से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 0.1। कितना रहा है? 0.1 मोल। देखो यहां पर है 18 मोल, यहां पर आ रहा है तुम्हारा 0.1 मोल, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर है 18 ग्राम्स, यहां से भी निकालो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास जो कि 18 दिया हुआ है बाय मॉलिक्यूलर मास। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, तुम्हें पता है ना, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो दो हाइड्रोजन का 2 और एक ऑक्सीजन का 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। तो इसीलिए मॉलिक्यूलर मास हम लोग 18 पुट करते रहे, तो यहां से वैल्यू कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 1 मोल आ गया, बट हमें ऑप्शन में डी में दिया 18 मोल्स है। कितना है? 18 मोल्स है। अब 18 मोल्स तो बहुत बड़ा वैल्यू हो गया ना, तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बहुत बड़े हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फटाफट से नोट्स करो तुम लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, यानी कि C12, यानी ऐसा कार्बन जिसका मास 12 है। उसमें बताना है सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तुम्हारे प्रेजेंट होंगे, जितना कार्बन इतना में प्रेजेंट है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं है। देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तब तुम्हारे निकल कर आएंगे जब सेम नंबर ऑफ मोल्स भी होगा, क्योंकि मोल्स अगर सेम है, मोल्स का वैल्यू अगर 1 है, तो सब में मॉलिक्यूल्स भी कितने होंगे? 6.02 × 10⁻23, जिसको अवोगाद्रोस नंबर तुम बोलते थे। तो इसका मतलब है कि इस केसेस में, जिस केसेस में नंबर ऑफ मोल्स, इसके नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इसका जो मास हमें गिवन था, इससे जो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा, वहां से अगर इसमें किसी का नंबर ऑफ मोल्स निकलता है तो वही वहां पर सेम होगा। सर क्या क्या बोल दिया सर, कुछ समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एकदम आराम से समझो मेरे साथ। ठीक है, देखो क्या, सबसे पहले इसका कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि कितना होगा। तो कार्बन का नंबर ऑफ मोल्स होता है सर गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास है कितना? तो 6 ग्राम है, बाय मॉलिक्यूलर मास, यहां पर कार्बन है तो एटॉमिक मास तुम कर सकते हो। ठीक है, यहां पर तुम क्या कर सकते हो? एटॉमिक मास कर सकते हो, क्योंकि एक है ना, मॉलिक्यूल्स नहीं है ना, एक ही प्रेजेंट है, तो एटॉमिक मास हो गया। अब कार्बन का मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास कितना होता है? तो सर हमें दिया हुआ है 12 होता है। कितना होता है? 12 होता है। तो आप 12 से डिवाइड कर दो, कितना रहा है? 0.5 निकल कर आया, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितना आया? 0.5 मोल्स, ये तुम्हारा निकल कर यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर 0.5 आया, तुम यहाँ से भी वैल्यू निकालो नंबर ऑफ मोल्स का, जिसमें वैल्यू 0.5 देखने को मिलेगा, समझ लेना वही तुम्हारा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे इसमें तुम अगर निकालो, है ना, इसमें तुम निकालो कि इथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, इथेन का नंबर ऑफ मोल्स कितना आ रहा है? तो इथेन है, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? इथेन का फॉर्मूला होता है सर C2H6। मिथेन है, मिथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। प्रोपेन है सर, प्रोपेन का फॉर्मूला कितना होता है? प्रोपेन का फॉर्मूला होता है दैट इज C3H8। ये हो गया तुम्हारा प्रोपेन, और ये तो है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां से तुमने निकाला कि तुम्हारे पास क्या था? कार्बन एटम निकालना था इसमें, जो कि आया तुम्हारा 0.5 मोल। ठीक है, अब तुम्हें इसमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रेजेंट है, सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालो कि कितना होगा। जैसे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन निकालो। इथेन क्या होगा? C2H6। इसका नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो 2 कार्बन का होता है, एक कार्बन का 12, तो 2 कार्बन का 24 प्लस का 6, जो कि कितना होगा? 30। तो यानी कि हो गया कितना? 6/30, यानी कि ये वैल्यू हो गया कितना? 0.2, है ना। कितना हो गया? 0.2। सबसे पहले सबका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, यहां से निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन, यानी CH4। क्या होता है फॉर्मूला? गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ? तो मिथेन, कार्बन का 12, इसका 4, तो कितना हो गया? 16 हो गया। 16 हो गया, तो ये वैल्यू कितना आया? 0.5 आया। देख रहे हो, यहाँ पर भी 0.5 था, यहाँ पर भी वैल्यू 0.5 आया है। और देखो CH4 का कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? तो ये तुम्हारा आ रहा है 0.5 मोल्स। और एक मोल्स में कार्बन कितना प्रेजेंट है? एक मोल्स में एक ही कार्बन है, तो अगर इतने मोल्स तुम्हारे CH4 के हैं तो उसमें कार्बन भी कितना प्रेजेंट होगा? सर इतना ही प्रेजेंट होगा। यानी कि उस बेसिस पे तुम यही बता सकते हो, आगे निकालने का जरूरत ही क्या है, यहीं से बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि हमारे पास CH4 के नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5 मोल्स आया, और एक मोल्स में एक मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन है, एक कार्बन है, तो इतने मोल्स में कितने कार्बन होंगे सर, इतना ही मोल्स कार्बन होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे ऑप्शन नंबर बी जो हो गया वो हमारा राइट आंसर हो गया। एक बार फटाफट से तुम नोट्स करोगे इस वाले पॉइंट को, फिर हम लोग फर्दर मूव करते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। हो गया? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 9? क्या बोलते हो, पढ़ा जाए? हाँ चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 करो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ो। क्या है? विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, इसमें से कौन सा जो है वो प्रेशर का यूनिट नहीं है। सर प्रेशर का यूनिट ना हमें बहुत सारा पता है कि प्रेशर का यूनिट बार होता है, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है, प्रेशर का यूनिट टॉर भी होता है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। तो इतना बहुत सारा हमें पता है। क्या क्या हमें पता है कि न्यूटन का प्रेशर का यूनिट बार होता है, डबल आर नहीं होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार होता है। उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है, उसके बाद टॉर भी होता है, उसके बाद पास्कल भी होता है। ठीक है, ये सारे के सारे किसके यूनिट हैं, mm ऑफ hg भी होता है ना, सुना होगा तुमने mm ऑफ hg, 180 mm ऑफ hg, इस टाइप से सुन रखा होगा। ये सब प्रेशर के यूनिट है। इसमें से जो तुम्हारा मैच नहीं करेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि हमसे पूछा है क्या, नॉट अ यूनिट। जब भी नॉट टाइप का कुछ पॉइंट दिया रहे ना उसको मार्क कर लिया करो, नहीं तो कभी कभी ना कंफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा माइंड सोचता है कि सही वाला पूछ रहा है और तुम्हारा पहला ऑप्शन दिखेगा बार, अच्छा है टिक करके आ जाओगे, जबकि पूछा था नॉट अ यूनिट, है ना, यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा यूनिट है, ये भी यूनिट है। केजी मीटर स्क्वायर ऐसा कुछ यूनिट नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। हो गया? चलो ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। इसके बाद कौन से चैप्टर का तुम करना चाहते हो एमसीक्यू, एक बार तुम हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, द सिग्निफिकेंट फिगर इन 3400 आर। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे रूल्स थे, 4-5 रूल्स था, उसी रूल्स के बेसिस पे तुम्हें बताना होता है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, कितना निकल कर आएगा। तो सिंपल सा यहाँ पर रूल है कि सिग्निफिकेंट फिगर में होता है कि अगर नॉन जीरो नंबर है, यानी कि जीरो को छोड़कर 0 से 9 तक, सॉरी 1 से 9 तक जो भी नंबर है सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि ये दोनों तो हमारा सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये जीरो नहीं है। और अगर जीरो तुम्हारा नॉन जीरो के बाद हुआ, यानी कि नॉन जीरो मतलब जो जीरो है वो 1 2 3 4 ऐसे नंबर के अगर बाद हुआ तो उसके बाद वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। तो यहाँ पर आपको देखने को भी मिल रहा है कि आंसर में हमारा लिखा हुआ है 4, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 10 तक सारा का सारा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नए चैप्टर्स के सॉल्यूशन के साथ। अब नया चैप्टर कौन सा देखना चाहते हो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।